औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास फर्स्ट ईयर आईकॉम पार्ट 1 मुआशियात इकनॉमिक्स, जिसका हम सवाल जो है आज पढ़ेंगे। आदम स्मिथ की बयान करदा मुआशियात की तारीफ बयान करें और इसका तनकीदी जायज़ा लें। अब आपने करना क्या है कि जो बात मैंने आपको बतानी है मुआशियात से रिलेटेड, आपने उसको पहले गौर से जो है वो सुनना है। एक दफ़ा सुनना है, दो दफ़ा सुनना है, ताकि वो मवाद जो है वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। बेटा एक बात आज मैं आपको बताने लगा हूँ। एक होती है किताब जिसको हम पढ़ते हैं, हमें सबक जल्दी याद नहीं होता। एक होती है ऐसी किताब कि जो बोलती भी है और जिसको हम महसूस भी करते हैं। अब देखो ना, मेरी आवाज़ आपको जो है वो आ भी रही है और आप मेरे इशारे कनाए जो है वो महसूस भी कर रहे हैं। इस तरह इंसान को जो है वो सबक जल्दी याद हो जाता है बोलती किताबों से। अब मैं जिस बुक से पढ़ाऊँगा उसके जो राइटर हैं वो है एहसन खान। आपके पास जिस जो है वो राइटर की बुक है, आप जो है वो उससे ले लें। मेरे पास ये बुक है, मैं आपको इस बुक से पढ़ाऊँगा, लेकिन तमाम किताबों के अंदर मवाद एक ही है। ये नहीं है कि वो उस किताब के अंदर मवाद और है, इस किताब के अंदर जो है वो राइटर का मवाद और है। वो सब ने एक ही तरह का लिखा हुआ है। आपने जो है वो गौर से लेक्चर सुनना है, फिर आपने जो है वो उस चीज़ को जो है वो ज़हन नशीन करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है बेटा ये। अब पहले बात तो आपको ये बताऊं कि आदम स्मिथ जो है वो क्या चीज़ है। इसका तारफ़ जो है वो, आदम स्मिथ 1723 से 1790 तक क्लासिकी मकतब फ़िक्र का बानी है। इनका ताल्लुक़ स्कॉटलैंड के कस्बे क्राकलीडी से था। आदम स्मिथ ने पहली मरतबा मुआशियात को अपनी किताब के ज़रिए एक अलग मजमून की हैसियत से मुतारफ़ कराया। आदम स्मिथ ने 1776 में अपनी किताब दौलत, अक़वाम की नौइयत और असबाब पर तहकीकी मुकालमा जो है वो लिखा। इसके बाद ये तो था आदम जो है वो स्मिथ के बारे में कुछ तारफ़। अब उसके बाद आप चले जाएं क्लासिकी मुआशियातदान कौन कौन से हैं। ये 1776 से लेकर 1876 तक जो है वो रहे। ये कौन कौन से हैं, इनके नाम ज़रा आप सुन लें। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टार्ट, जेबी से, नासो विलियम सीनियर, फ्रांस ए वाकर, चीपमैन और क्रीन्स के नाम काबिल ज़िक्र हैं। क्लासिकी मुआशियातदान एक सदी के अरसे पर मुहित रहे। अब इनके जो नज़दीक मुआशियात दौलत का इल्म है, ये जो मैंने अभी क्लासिकी मुआशियातदान बताए हैं, इनके नज़दीक जो है मुआशियात दौलत का इल्म है। ये बंदे मुआशियातदान कह रहे हैं। इसके बाद जो है वो मुआशियात की आप जो है वो डेफिनेशन देख लें बेटा। मुआशियात एक ऐसा इल्म है जो पैदाइश दौलत, नंबर एक पैदाइश दौलत, दौलत कहाँ से पैदा होती है, दौलत किन किन ज़राए से पैदा होती है। कोई भी चीज़ का वजूद खुद ब खुद तो नहीं ना आ जाता। बाद चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, वो नेचर की चीज़ें हैं। मसलन कि सूरज हो गया, ज़मीन होगी, हवा हो गई, पानी हो गया, ये अल्लाह बारिक व ताला की तरफ से है। लेकिन जो पैदाइश दौलत, जो हम दौलत जो है वो हम खुद कमाते हैं इन ज़राए के ऊपर काम करके। सरफ दौलत, अब हमने दौलत को जो है वो पैदा कर लिया, अब हम उसको जो है वो सर्फ किस तरह करना है, खर्च किस तरह करना है। तकसीम दौलत, अब दौलत को पैदा करने के बाद हमने जो है आपस में उसको जो है वो बांटना किस तरह है। और तबादला दौलत पर बहस करता है। तबादला दौलत ये होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब तबादला दौलत क्या है,
इसका एक और मानी है कि मेरे पास जो है वो गंदम है, आपके पास जो है वो पैसा है 500 रुपये है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे 500 रुपये की जो है वो गंदम या चावल दे दें और जो है वो मुझसे जो है वो पैसे ले लें। ये होती है तबादला दौलत। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पैदाइश दौलत। नंबर 1 पैदाइश दौलत। फिर ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, पहले हम पढ़ते हैं पैदाइश दौलत क्या चीज़ होती है। इस हिस्से में इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि दौलत किस तरह पैदा की जाती है। मुआशियात में 4 आमलीन पैदाइश हैं जो मिलकर अशिया और खिदमात पैदा करते हैं। वो 4 आमलीन पैदाइश क्या हैं? ये 4 आमलीन पैदाइश हैं जो अशिया और खिदमात पैदा करते हैं। ज़मीन होगी, मेहनत होगी, सरमाया होगी और तंजीम होगी। अब ज़मीन क्या है? ज़मीन से मुराद एक आमल पैदाइश है। इसमें जगह और कुदरत के मुफ्त अतियात मसलन सूरज की रोशनी, बारिश का पानी और हवा वगैरह शामिल है। ये एक आमल पैदाइश है जो जिससे जो है वो दौलत पैदा होती है, वो है ज़मीन। अब ये मुफ्त, इसके अंदर जो है वो कुदरती अतियात हैं, वो कौन सी है? सूरज, हवा, पानी, मिट्टी वगैरह शामिल है। इसके बाद आप चले जाए मेहनत। इंसान की ज़हनी जिस्मानी सलाहियत जिसे अशिया व खिदमात की पैदाश में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो बेटा, मेहनत एक तो वो मेहनत है जिससे जो है वो इंसान जो है, ऐसे कि ये वॉच है, घड़ी, ठीक है, आप जो है वो मुझसे लेने आते हैं, आप मुझसे जो है वो पैसे देते हैं, मैं आपको जो है वो वॉच दे देता हूँ, ठीक है, ये तो अशिया हो गई। अब जो है वो ज़हनी व जिस्मानी जैसे अशिया व खिदमात पैदाश में इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़हनी क्या है? एक वकील है, वो कोई काम नहीं करता, आप उसको केस के पैसे क्यों देते हैं? ठीक है ना। एक उस्ताद है, वो कोई काम करता है, हालांकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है पढ़ाना, वो काम करता है, हम लोग कहते हैं काम नहीं करते। वो किस काम के अंदर आ जाएगा? वो खिदमात के औद में आ जाएगा, यानी कि किस काम की शक्ल इख्तियार करेगा? वो खिदमात के काम की जो है वो शक्ल इख्तियार करेगा, जिसके औद जो है वो आप उसको जो है वो पैसा देंगे। सरमाया ऐसा आमल पैदाइश जिसको मज़ीद दौलत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, इसकी एक एग्जांपल है सरमाए की। मेरे पास जो है वो 10 लाख रुपया है, एक डब्बे के अंदर घर में पड़ा हुआ है, इस तरह बॉक्स के अंदर 10 लाख रुपया। मैं कहूं कि आफ्टर 1 ईयर ये 10 लाख रुपए जो है वो 15 लाख में जो है वो शिफ्ट हो जाए, तो ऐसा ये 10 लाख रुपए 15 लाख में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जब तक आप इस 10 लाख को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप जो है वो मंडी के अंदर खर्च लें, आप जो है वो कोई प्लाट लेके 10 लाख रुपए का, नेक्स्ट ईयर जो है वो 15 लाख का हो जाए, आपको फिर जो है वो 15 लाख मिलेगा, वरना ये 10 लाख का जो है वो 10 लाख ही जो है वो रह जाएगा। सरमाया एक ऐसी चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर खर्च करते हैं तो इसकी मकदार जो है वो बढ़ जाती है। तंजीम, फ़र्द या अफराद का मजमुआ। तंजीम फ़र्द या अफराद का मजमुआ जो कारोबार के मामलात को सरअंजाम देते हैं। ऐसा आमल पैदाइश जो कारोबार का इंतज़ाम करता है, नफ़ा हासिल करता है या नुकसान बर्दाश्त करता है, तंजीम कहलाता है। अब आपके पास एक बहुत बड़ी जो है वो मिल है, जिसके अंदर जो है वो हज़ारों जो है वो वर्कर काम कर रहे हैं। उनको चलाने के लिए आपने एक मुकम्मल जो है वो हेड क्वार्टर जो है वो बनाया होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग जो है वो काम करते हैं।
जो सबसे ऊपर होते हैं वो बड़े वेल क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो अपने से नीचे सब अमूर को जो है वो फैक्ट्री के अंदर संभालते हैं। अब जो तंजीम है, उस तंजीम ने सारी फैक्ट्री के जो है वो कारोबार को देखना होता है कि किस तरह माल जो है वो प्रोडक्शन पैदावार बढ़ती है या किस तरह हमें जो है वो नुकसान होता है, किन दिनों के अंदर जो है वो कौन सी जो है वो क्वालिटी जो है वो पैदा की जाए जिससे जो है वो हमारी इनकम जो है वो बढ़े। ये ऐसा आमल पैदाइश है जो कारोबार का इंतज़ाम करता है, नफ़ा हासिल करता है या नुकसान बर्दाश्त करता है। नेक्स्ट आप चले जाएं सरफ दौलत। सरफ दौलत, अब हमारे पास हमने ज़मीन पर भी काम कर लिया, मेहनत भी कर ली, पैसे मिल गए, सरमाया लगाया, पैसे मिल गए, मुख्तलिफ काम करने के बाद हमारे पास पैसा आ गया। तो अब आप ये बताएं कि उसको सर्फ कैसे करना है आपने, ठीक है ना। आप यही करेंगे, अगर आपकी इनकम जो है वो 50,000 रुपया है, आप सबसे पहले आप अपने घर के अंदर जो सबसे ज़रूरी जो है वो काम है, मसलन बिजली का बिल, गैस का बिल, केबल का बिल, नेट का बिल, इसके अलावा जो है वो सब्ज़ी वगैरह, दूध वगैरह के जो देने लेने, जो गंदम वगैरह, यही चीज़ें आप करेंगे ना। आप सबसे पहले अपनी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर खर्च करेंगे, जो दौलत आपने जो है वो पैदा कर ली है। दौलत को पैदा करने के बाद किस तरह से खर्च किया जाए, सार्फिन ज़िंदगी की ज़रूरियात के असूल के लिए दौलत को खर्च करते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी मैंने आपको बता दी। सरफ दौलत के पहलू में ये जायज़ा लिया जाता है कि कम अज़ कम दौलत खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह जो है हासिल किया जाए। यानी कि हम अपने घर के अंदर जो हमारी सैलरी है 50,000, कम से कम खर्च करके हम अपने पूरे महीने के जो है अखराजात पूरे कर लें। इसके अंदर सरफ दौलत के अंदर जो है वो ये देखा जाता है। तकसीम दौलत, फिर आ जाएं आप तकसीम दौलत। आजरीन चार आमलीन पैदाइशी शक्ल में दौलत पैदा करते हैं। चार आमलीन पैदाइश मैंने आपको बता दी थे बेटा, मेहनत, सरमाया, तंजीम और सरफ दौलत। पैदाशुदा दौलत इन्हीं चार आमलीन के दरमियान ददा झैल सूरतों में तकसीम कर दी जाती है। पहली तो आप देखें लगान। लगान क्या चीज़ है जी? आप किसी भी बंदे से कोई ज़मीन लेते हैं रेंट के ऊपर, ठेका जिसको हम कहते हैं, और उसका आप जो है वो सालाना या 6 महीने के बाद जो पैसा देते हैं उसको लगान कहा जाता है। आमल पैदाइश ज़मीन को इस्तेमाल करने का मुआवजा लगान कहलाता है। नंबर 2 उजरत। उजरत क्या चीज़ होती है बेटा? मजबूरी। मजदूर को इसकी जिस्मानी सलाहियत के बदले जो मुआवजा अदा किया जाता है उजरत कहलाता है। एक बंदा आप जो है वो बाज़ार से लेकर आए वर्कर, उसको आपने अपने घर के अंदर जो है वो उसको कमरे को पेंट करवाना है, और जो वो सारा दिन पेंट करेगा, मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, तो शाम को जो आप उसको जो है वो पैसा देंगे वो क्या होगा? वो बेटा उजरत होगा। सूद क्या चीज़ है? सूद, अल्लाह बचाए जी इससे। ऐसी रकम जो अमूमन शरह या फ़ीसद की सूरत में है, सरमाया या रकम को इस्तेमाल करने के बदले में दी जाती है। अगर ऐसी रकम मैं किसी, आप जो है कोई बंदा किसी बंदे को जो है वो 50,000 रुपया देता है जी, और 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद वो कहता है कि मैंने जो है वो 60,000 लेना है, तो इस चीज़ को बोला जाता है सूद। ऐसी रकम जो अमूमन शरह या फ़ीसद की सूरत में सरमाया या रकम को इस्तेमाल करने के बदले में दी जाती है। ये सरमाया 50,000 उसने सरमाया लगाया, और जो उसको फ़ीसद में मिली 60,000, इसको सूद बोला जाता है। नफ़ा या नुकसान। अब नफ़ा या नुकसान क्या चीज़ होती है? आजर की बेहतर हिकमत अमली का नतीजा नफ़ा होता है। ऐसी सूरत हाल जब कीमत ज़्यादा हो और मसारफ़ पैदाश कम हो। इसके बरअक्स अगर कीमत कम हो और मसारफ़ पैदाश ज़्यादा हो तो इसका नतीजा नुकसान होगा। तबादला दौलत,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा तबादला दौलत, बस लास्ट पॉइंट है बेटा, तबादला दौलत। आमलीन पैदाइश की हासिल करदा दौलत को अशिया व खिदमात पर खर्च किया जाता है। जिससे दौलत पैदा होती है उस दौलत को हम तो या तो कोई चीज़ ख़रीदते हैं या हम खिदमात हासिल करते हैं, जैसे वकील की होगी, डॉक्टर की होगी और एक उस्ताद की होगी। इस तरह अशिया व खिदमात का तबादला वजूद में आता है। तबादला दौलत से मुराद है कि दौलत एक हाथ से दूसरे हाथ किस तरह मुंतकिल होती है और बैरूनी तजारत की बदौलत कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो मुंतकिल होती है। इस चीज़ को बोला जाता है तबादला दौलत। ये तो था बेटा आज का लेक्चर माशियात आई कौम पार्ट 1। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये बुक है असूल माशियात आई कौम एहसन खान। ठीक है, जिस मर्जी जो है वो राइटर की हो, लेकिन आपने जो है वो जो मैंने बातें बताई हैं वही बातें जो है वो उसके अंदर जो है वो लिखी होती हैं। मैंने कुछ बातें जो है वो बेटा आपको अपने से बताई हैं ताकि आपको पता चल जाए, आपको समझ आ जाए। आप जो है किसी जो है वो सवाल को याद करना है उसके तमाम पहलुओं का पता लग जाए ताकि सवालात याद करने में आसानी हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दोस्तों में शेयर जो है वो ज़रूर करना है आपने। अस्सलाम वालेकुम फ़ी मानिल्लाह।